तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके सोझा मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पे, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीआरटी टीयर 2 में एक बेहतरीन टॉपिक ईवीएस का एक बेहतरीन टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं अब स्लाइड पे, विजुअल आर्ट, जिसका हमने दोस्तों लेक्चर 1 कर लिया है पहले ही। लेक्चर 1 हैज बीन कंप्लीटेड। लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ये रहा लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों? पेपर क्राफ्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। विजुअल आर्ट का ही एक पार्ट है पेपर क्राफ्ट, जो ये यहाँ पे मेंशन्ड है। हमने इसको आज करना है कंप्लीट। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, मात्र देखिए 2 से 3 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, 2-4 पेज में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है, तो बिना फालतू की बात किए हुए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं आज का। चलिए, तो इन दिस चैप्टर यू विल हैव द चांस टू डिस्कवर पेपर एज अ फैसिनेटिंग आर्टिस्टिक मीडियम। आप इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्या? पेपर को एक आर्टिस्टिक मीडियम के रूप में। किस मीडियम के रूप में? आर्टिस्टिक मीडियम के रूप में, कला के रूप में ना। कला के लिए, कलाकृति के लिए हम प्रयोग करेंगे पेपर को, कागज को। ठीक है, पेपर मतलब कागज, कागज के फूल, कुछ शब्द याद आ रहा है मीडियम हिंदी का, साहित्य में वो अभी तुरंत पढ़ा था इसीलिए ध्यान आया, कोई नहीं। तो यू विल एक्सप्लोर वेरियस टेक्निक्स लाइक फोल्डिंग, कटिंग एंड वीविंग। ये 3 टेक्निक आपको याद रखना है। कौन कौन से? फोल्डिंग, फोल्डिंग की टेक्निक है, फिर कटिंग की टेक्निक है, और फिर वीविंग की टेक्निक है। ये कौन सी टेक्निक्स है दोस्तों? आपको पता है ना, पेपर को फोल्ड किया जाता है, मोड़ा जाता है। हाँ, पेपर को हम लोग फोल्ड करते हैं। रीजनिंग में भी आपने सीखा होगा ये चीज। ठीक है, पेपर को कैसे फोल्ड करते हैं, पेपर कटिंग करते हैं, कट के पेपर काटते हैं, फिर वीविंग भी करते हैं, जोड़ते भी हैं पेपर्स को पेपर के साथ। ठीक है, तो ऐसा आप कर चुके होंगे, एरोप्लेन वगैरह बना चुके होंगे, नाव वगैरह बनाते ही होंगे, पेपर की, कागज की नाव। हाँ, तो ये सब करते हुए हमें बच्चों को भी यही पेपर क्राफ्ट और विजुअल आर्ट्स सिखाने हैं। तो यू विल, मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बोला है, आपको एज ए पीआरटी टीचर होकर के समझना है दोस्तों, इसको पढ़ना है, इस टॉपिक को। खुद को टीचर मानते हुए चलना है दोस्त। ठीक है, खुद को जब तक टीचर नहीं समझेंगे तब तक आप कर नहीं पाएंगे दोस्त। बुरा मत मानिएगा, टीचर मान के चलिए खुद को। ठीक है, स्टूडेंट नहीं टीचर हो आप, ऐसा सोच के चलो। सो यू विल आल्सो लर्न अबाउट इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस। भारतीय कला की कैसी परंपराएं हैं, इसके बारे में भी आप इस चैप्टर में जानेंगे, सच है सांझी पेपर कट्स। ये बहुत ही बेहतरीन एक टेक्निक है दोस्त, सांझी पेपर कट्स जिसको बोलते हैं। ये यूपी की टेक्निक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी होंगे, और कहाँ के, स्पेशली यूपी में अगर आप देखेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा, ये आपको इरेज कर दूं, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है, तो यहीं पे मैं बताऊंगा आपको कि यूपी में कहाँ पे मेनली इस टेक्निक का, सांझी पेपर कट्स के टेक्निक का यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है दोस्तों मथुरा, आहा, मथुरा, वृंदावन। ये कितना बेहतरीन जगह है, आप जानते हैं कितना पूजनीय है। और बुरा ना मानो, होली भी है दोस्त। ठीक है, तो मथुरा उसके लिए भी फेमस है, मथुरा की होली भी फेमस है। और मथुरा का सांझी, और मथुरा और वृंदावन का पेपर कट, सांझी पेपर कट भी फेमस है दोस्त। किस लिए फेमस है आप जानते हो? सांझी नाम किसके लिए पड़ा है पता है? इतना डिटेल तो शायद पूछे भी ना, फिर भी आप जानते रहो। सांझी नाम पड़ा है शाम से, शाम, सांझ मतलब शाम, शाम होता है ना इवनिंग, और यहाँ पे इवनिंग नहीं, शाम मतलब श्याम से समझो, श्याम। श्याम किसको बोलते हैं? कृष्ण को। राधा और कृष्ण की जो है जोड़ी के साथ इसको यूज किया जाता है। इस पेपर कटिंग के माध्यम से, कैंची से काट करके क्या करते हैं इसको, इस सांझी टेक्निक में। ये देखो, दिखाई देता हूं आपको कैसा होता है, वो पर्दा उठा देता हूँ उस, देखो ये है पेपर कटिंग कैसे ना, कैसे पेपर कटिंग कर करके सिखाया जाता है, देखो। हाँ, ऐसे ऐसे पेपर कटिंग होती है, ऐसे ऐसे पेपर कटे जाते हैं कैंचियों से, देख रहे हो किस तरह से पेपर कटिंग करके, सांझी कटिंग का टेक्निक डिटेल में हमें पढ़ना है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन में ही आपको इतना कुछ बता दिया, सोचो कितना आज कुछ तूफानी करते हैं ना, ऐसा ही लग फील हो रहा होगा, इस वीडियो को बनाते हुए तो ऐसा ही फील हो रहा है मुझे। तो इसमें क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के जटिल जो उनके दृश्य हैं, जैसे कि मोर है, उनके सिर पर मोर होता है ना भगवान कृष्ण के, मोर, कदम के पेड़ जो है, कदम के पेड़ का आप कहानी सुने होंगे,
कृष्ण लीला बाल लीला में। यमुना नदी के बारे में सुना ही होगा आपने। हाँ, तो ये सब जो है मुख्य रूप से मंदिरों के शाम के समय रंगोली के लिए जो यूज किया जाता है, इसीलिए ये सांझी सांझी इसलिए क्योंकि शाम के समय, इवनिंग के टाइम में ना, इवनिंग के टाइम में, शाम का जो समय अभी चल रहा है, रात भी बोल सकते हो कुछ लोग इसको, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? स्टेंसिल का प्रयोग करते हैं। किसका इस प्रयोग करते हैं? स्टेंसिल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे डिटेल में इसके बारे में है, तो इसके बारे में बस इतना ही जानते रहिए कि कृष्ण लीला और राधा लीला के बारे में ये चर्चा होती है इस साझी पेपर कटिंग में। ठीक है, एंड यू विल फाइंड मेनी क्रिएटिव वेज टू एक्सपेरिमेंट विद द वर्साटाइल मटेरियल। अलग अलग मटेरियल से हम जो है सीखेंगे कैसे। बच्चे देखिए, आप क्रिएटिव तरीके से सीख रहे हैं, क्रिएटिव बनाना है बच्चों को। ठीक है, मेनली ये सारी चीजें आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? पीआरटी टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। और पीआरटी टीचर का काम किसके लिए होता है? पीआरटी टीचर का काम 1 से 5 क्लास के बच्चों के लिए होता है। तो 1 से 5 क्लास के बच्चे ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या कर रहे हैं? ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग ये सब सीख रहे हैं। इनको आर्टिस्ट बनाना है, विजुअल आर्ट सिखाना है, इनके अंदर विजुअल मतलब दृश्य पटल पे इनके उकेरना है, दृश्य पटल पे ना, इनके मन मस्तिष्क में कैसे सोच की भावना विकसित करनी है, अलग अलग तरीके से आपने पेडागोजी में सीख रखी है, वही चीज यूज करना है। ठीक है दोस्त, और कुछ नया नहीं है ये टॉपिक। अब एक्टिविटी नंबर 1 जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं पेपर क्राफ्ट्स के अंदर। पेपर फोल्डिंग करते हैं, सबसे पहले फोल्ड करेंगे, पेपर को मोड़ेंगे। ठीक है दोस्त, रीजनिंग में भी सीखा है, पेपर ऐसे मोड़ेगा तो कैसे बनेगा, सब सीखे हो ना, वही चीज कैसे कराना है बच्चों से, वो देखो देखो कैसे फोल्ड करके ऐसा बन जाएगा। द आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इज नोन एज ओरिगेमी। देखो क्वेश्चन यही से बन के आ जाएगा, सीधे एमसीक्यू बन जाएगा। ओरिगेमी किसे कहते हैं दोस्त? आ ओरिगेमी, ओरिगेमी मतलब आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर, पेपर को फोल्ड करने की कला, पेपर फोल्ड करने की कला, पेपर फोल्ड करने को क्या बोलते हैं? ओरिगेमी कहते हैं। अब आप कहोगे ओरियो क्यों, ओरिगेमी क्यों, ओरिगेमी ही क्यों नाम दिया गया? तो भाई साहब इसके आगे आपको ये साफ साफ लिखा है, इट इज एन आर्ट फॉर्म दैट इज ओरिजिनेटेड इन जापान। भैया जापानी नाम है, तो जापान में ओरिगेमी बोलते हैं, जापानी भाषा में, तो क्या दिक्कत है, ओरिगेमी बोल दो पेपर फोल्डिंग को। ठीक है, और पूरे विश्व में ये बात इसी नाम से जानी जाती है, हैज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। जापान से ओरिजिनेट हुआ है और पूरे विश्व में फैला हुआ है ये पेपर फोल्डिंग का तरीका, तो इसीलिए इसको ओरिगेमी कहते हैं जापानी भाषा में। ठीक है, यू हैव, अच्छा देखो भाई, क्या पता डिस्क्रिप्टिव में आ जाए, तो इसके लिए भी तैयार होते रहो, अपने मन को तैयार रखो कि भाई जापानी भाषा की ये इतनी डिटेलिंग भी जानते रहो। ठीक है, you might have already learned to make a few things by folding paper। आपने सीखा होगा कुछ कुछ तरीके से फोल्ड करके आप एरोप्लेन बनाते थे, हाँ, नाव बनाते थे, जहाज बनाते थे, जहाज वो हवाई जहाज उड़ाते थे ना भाई, एरोप्लेन की हवाई जहाज, हाँ, कागज की बनी हो, ये नहीं कि असली का उड़ा दोगे पायलट थोड़ी हो, तो बन भी सकते हो। अब क्या बनोगे, अब तो टाइम निकल गया, कोई नहीं। तो डू यू नो, हार्श रियलिटी में मैं कभी कभी बोल देता हूँ दोस्त, बुरा मत मानना। ओके, डू यू नो द स्टोरी ऑफ सदाको एंड द 1000 पेपर क्रेन्स? ये स्टोरीज से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्त, पिछले केवीएस में भी मैंने देख रखा था, आपको हिंदी की स्टोरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, और वो दिया नहीं था रिमझिम के बारे में पूछेगा, सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं था कि रिमझिम से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ गए थे ना, तो इसीलिए ये एनसीईआरटी का पार्ट है, तो इसको आप देखते चलो कि क्या है स्टोरी, जरा जरा आओ देखते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ सदाको एंड 1000 पेपर क्रेन्स? सदाको की स्टोरी सुने हो और उनके हजारों पेपर क्रेन्स के बारे में सुने हो? नहीं सुने हो, आओ सुनाता हूं, आओ सुनाओ सदाको की कहानी। एक था सदाको, ये 11 साल की लड़की जापानी देखो भाई, हंसते हंसते याद हो गया ना। सदाको वाज ए यंग 11 ईयर ओल्ड गर्ल, जापानीज गर्ल, हु डेवलप्ड एन एक्यूरेबल डिजीज, सॉरी इनक्यूरेबल डिजीज फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग। भाई साहब एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा में 1948, सॉरी 1945 में, 1945 में, 1945 में। आपको वर्ल्ड वार का नाम सुना होगा, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेके 1945 तक चला था, 1939 से 45 तक में। तो इसी बीच में 45 में हिरोशिमा और नागासाकी दो जगहों पे ये जापान में, कि ये दो जगह है हिरोशिमा और नागासाकी, तो आप में सिर्फ हिरोशिमा दिया है इसमें टॉपिक। तो हिरोशिमा में ये बम जब गिराया गई थी अमेरिका के द्वारा, क्या बोलूं अमेरिका के द्वारा बारे में, ज्यादा
क्या ही बोला जाए, टेरिफ लगाता रहता है अमेरिका, अब चुप ही रहता है। तो वाई तो यहाँ पे ना हिरोशिमा में ये बम गिरा था, तो उसका इफेक्ट हुआ था, उसका प्रभाव पड़ा था इस लड़की पे, बेचारी उस लड़की पे, उसका नाम था सदाको। इस 11 साल की लड़की को रोग हो गया था, इस बहुत खतरनाक हिरोशिमा के बम गिरने से। While she was undergoing treatment in the hospital, her friend told her a legend about making paper cranes. भाई साहब, जब ये बच्ची जो है हॉस्पिटल में थी, अस्पताल में थी, तब उस समय अस्पताल में आकर उसके एक दोस्त ने चुपके से कहा, देखो वो सदाको, एक ऐसा आदमी भी पाया हूं, देखा हूं, जो कि पेपर का क्रेन बना रहा है दोस्त। बुलडोजर बाबा का याद आ गया ना, क्रेन से बुलडोजर का याद तो आ ही गया होगा ना। तो बुलडोजर, वो भी किसका, कागज का भैया, कागज का, कलम नहीं, कागज का बुलडोजर बना हुआ क्रेन, पेपर क्रेन। तो सदाको ने जब जैसे ही सुना, रे भाई साहब ये बात है, तो उसके मन में भी, बाल मन में आया कि ये 11 साल की लड़की है यार, क्या ही सोचेगी। तो उसके मन में भी आया कि चलो ना 1000 पेपर क्रेन मैं भी बना लेती हूँ। हाँ, ताकि उसको लिविंग और एक्सटेंडिंग के लिए लाइफ प्राप्त हो जाए ना, जीवन जीवन इससे उसका बनेगा, बढ़ेगा। ऐसा सोचा उसने, 1000 पेपर क्रेन बनाने के लिए तैयार की। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली भाई साहब, सौभाग्य न सब दिन सोता, क्या ही करें भाई। तो सी डाइड शॉर्टली आफ्टर मेकिंग 644 क्रेन्स। बात भाई साहब, 644 क्रेन जैसे ही बनाई, बेचारी मर गई, डेथ कर गई। हाँ, सदाको नहीं रही, सदाको नहीं रही, जापानी लड़की 11 साल वाली। बट सी हरसेल्फ हैज बिकम अ लीजेंड अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी मर के अमर हो गई भाई। मर के अमर हो जाने का कहानी इसका शुरू हो गया। सदाको को आज हम लोग उसके मरने के बाद भी पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा काम किया है भाई साहब, वो वाकई में लीजेंड थी। और इसमें देखो लिखा भी है कि क्या हुआ था, सी बिकेम हरसेल्फ ए लीजेंड। पहले उस लीजेंड के बारे में सुना उसने कि किसी ने पेपर क्रेन बनाना शुरू किया है, अपने दोस्त से सुना, और खुद जो है क्या 1000 पेपर क्रेन बनाने के लिए आतुर हुई, शुरू हुई, और 644 क्रेन जैसे ही बनाई, बेचारी नहीं रही। सी गॉट एक्सपायर्ड, मीन्स एक्सपायर्ड तो दवाइयों के लिए यूज होता है, डेथ कर गई, डाई कर गई, डाइड। इवन टुडे, और खुद लीजेंड बन गई पूरे विश्व भर में। कैसे? इवन टुडे पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक पेपर क्रेन्स एंड सेंड इट टू द चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट इन द जापान। उसी के याद में, उसी की दास्तां सुन करके है कथा ये सदाको की, ये है भाई साहब, विश्व के कल्याण की, शांति के लिए भेजा जा रहा है पेपर क्रेन पूरे दुनिया से। फिर क्या हुआ, चिल्ड्रन पीस मॉन्यूमेंट, चिल्ड्रन का एकदम जो है बच्चों का मॉन्यूमेंट पे भेजना शुरू कर दिया। भाई साहब, आप भी अगर पॉसिबल हो ना, तो ये कागज का जो है, कागज का फूल नहीं सही, कागज का ये जो पेपर का क्रेन है ना, क्रेन, ये भेज देना। किसकी याद में? उस बच्ची की याद में, सदाको, सदाको बिटिया की याद में। सदाको बिटिया की याद में भेजोगे कि नहीं भेजोगे, कमेंट में बताना। अगर अभी भी थोड़ा बहुत भी इमोशन जागा हो एज ए पीआरटी टीचर, तो थोड़ा सा सीख लो भाई। हाँ, बच्चों को भी थोड़ा सा इमोशनल स्टोरी वे में बताना, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे। हाँ, पेपर क्रेन्स हैव बिकम सिंबल ऑफ पीस, शांति का प्रतीक बन गया पेपर क्रेन भाई साहब, शांति का प्रतीक। थोड़ा सा बहुत ज्यादा, ये मैं इसको ना पेपर को इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा आपको दिखिएगा साफ साफ। जो भी चीज लिख रहा हूँ नया नया, तो दिखता चले, वीडियो में आगे बढ़ रहा है तो ठीक है। ये गाजू माजू आपको दिख रहा है। थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो भाई, पर समझने के लिए याद रखना, ये सब बोलता हूँ, याद रहे आपको भी और मुझे भी। क्या लगता है आपको? खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ भाई, खुद भी पीआरटी एस्पिरेंट हूँ, और फिर भी आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इजीली जो आप ग्रेस्प कर सकते हो, बता रहा हूँ भाई। क्या है, टाइम दिया जा रहा है आपके लिए भी और अपने लिए भी, ठीक है। खुद भी इसी से रिवाइज करूंगा, कहीं और से नहीं, खुद की वीडियो से रिवाइज करूंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। डिटेलिंग करके बता रहा हूँ सब सब कुछ। भले ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो अलग बात है। चलो, मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो
सदाको बिटिया की ये दास्तां आपने सुनी, और कैसे इन्होंने अलग अलग फोल्डिंग पेपर से मदद से टीचर्स और आपको भी क्या करना है, लर्न फ्रॉम योर टीचर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स ऑन हाउ टू मेक वेराइटी ऑफ थिंग्स बाय फोल्डिंग पेपर। अब ये बच्चों को आपको सिखाना है। बच्चों को आपको क्या सिखाना है दोस्त? बच्चों को आपको सिखाना है कि कैसे पेपर फोल्डिंग करते हैं। ठीक है, अब पेपर फोल्डिंग अगर खुद ही ना आए तो मेरी तरह अगर ना हो, नहीं बनाते होगे। जहाज तो बना लेता था पानी वाला, अरे सॉरी, पानी वाला जो बना लूंगा तब तो नाव ही बन गई तो जहाज, हवाई जहाज वाला बना लेता था, कागज का भैया, पायलट नहीं हूं। तो आपको कैसे बनाना सिखाना है, पहले खुद भी सीख लेना दोस्त, तब बनाना सिखा लेना। तो ये सारे स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में ऐसे होता है, फिर पेपर को थोड़ा फोल्ड करते हैं यहाँ से, तो इवन स्टेप 2 में ऐसे फोल्ड होता है पेपर। फिर स्टेप 3 में डबल फोल्ड इसको किया गया, इधर इधर इसको भी मोड़ दिया गया भाई, इधर से इधर। पेपर 4 में ये स्टेप आता है, इसको भी फोल्ड करके मिला दिया गया आपस में, फिर थोड़ा सा और मोड़ दिया गया, तो स्टेप 5 आता है ऐसे। स्टेप 6 में थोड़ा और मोड़ करके मोड़ते जा रहे हैं, स्टेप 7 8 9 10, अब तो मैं ऐसे ही बताऊंगा, 11 12 13 14 15 16 17, लो सारा कुछ मोड़ करके एग्जैक्टली ये है पेपर का क्रेन बन के तैयार हो गया। लो ऐसे पेपर कर मोड़ना आप सिखा सकते हो बच्चों को, पेपर क्रेन बनाना सिखा दो। इंस्ट्रक्शंस टू मेक पेपर क्रेन, यही है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे भाई। तो ये बहुत भावनात्मक थी भाई, बहुत बहुत भावनात्मक स्टोरी थी ये, है ना। ये एकदम भावभीनी श्रद्धांजलि मैं आपको सच में यहीं से, अब 2 मिनट का तो नहीं दे सकता मौन, नहीं तो पता चला कि आप ही लोग जो है फिर कमेंट में गालियां बकोगे कि 2 मिनट का मौन करने के इरादे से आप यहाँ पे चुप थे, या सच में आप वीडियो को बढ़ाना चाहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, 2 मिनट के लिए शांत मौन हम लोग सदाको बिटिया के लिए, कि उसने इतना बड़ा जो है लीजेंड का काम किया। उसने मरने के दौरान कौन भाई इतना अच्छा काम करता है, 644 क्रेन बना रही थी अपने देश को समर्पित करने के लिए। वो क्या बिटिया क्या जानती है कि क्रेन कागज का नहीं होता है, कागज से नहीं होता है लड़ाई, लेकिन बिटिया ने किया। सदाको बिटिया को कोटि कोटि नमन। ठीक है, नहीं तो हाथ बनाने का, हाथ जोड़ने का मुझे पता नहीं है ना, नहीं तो हाथ जोड़ के इसे दिखा देता कि हाँ प्रणाम। तो पेपर कटिंग की स्टेप आती है, दूसरी स्टेप आती है पेपर कटिंग की। सांझी अभी आया था ना पीछे, सांझी के बारे में डिटेल तो बता दिया हूं कि कृष्ण जी की लीला के बारे में है, मतलब कृष्ण जी के बारे में है, लीला की नहीं। तो सांझी इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म दैट इज प्रैक्टिस इन मथुरा एंड इट्स सराउंडिंग रीजन्स इन उत्तर प्रदेश। मथुरा वृंदावन बताया था ना मैं पहले ही कि यहीं पे प्रैक्टिस होता है इसका। इट इज बिलीव्ड दैट दिस आर्ट वाज ओरिजिनली यूज्ड एज स्टेंसिल फॉर रंगोली, रंगोली बनाने के लिए प्रयोग होता है सांझी। ठीक है, रंगोली ही तो बना रहे हैं, रंगोली बनाने के लिए प्रयोग हो रहा है सांझी टेक्निक। सांझी नाम से क्लियर है ना, सांझी माने शाम, शाम शाम माने इवनिंग। आप एक तो शाम को बनाया भी जाता है, और दूसरा शाम, शाम से ही आता है श्याम, श्याम जुड़ जाओ, श्याम, श्याम माने कृष्ण, और कृष्ण के साथ राधा तो रहेंगी भाई। तो ये राधा कृष्ण की भी बारे में ये कला बताती है। ठीक है, ये पेपर कला स्टेंसिल से बनाया जाता है दोस्त। Nowadays, these stencils are made up of paper and are very intricately cut out in a variety of design and images. देखो साझी पेपर कट कैसे करके एक बनाया गया है ना, कितना साझी पेपर कटिंग करके ये कछुआ, टर्टल जिसको बोलते हैं, हाँ, ये सारस बना दिया गया, सारस या हंस जो भी इसको नाम दिया गया, तो सारस बना दिया या बगुला बना दिया, जो भी बोलो नाम इसका, भाई बगुला ही है, चलो बगुला। तो ये सांची पेपर कटिंग कर टेक्निक बनाया गया है फिगर। You can plan your own picture and designs and create simple stencils. You can even use these paper cuts to create lanterns and decorations. Lanterns क्या होता है भाई? लालटेन, लालटेन देखे हो? वही लालू जी वाला सिंबल, सिंबल क्या लालटेन का होता है, तो लालटेन, लैंटर्न। ठीक है, डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए आप बना सकते हो पेपर कट करके सांझी पेपर कटिंग तरीके से। हियर आर सम आइडियाज, एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन एंड शेयर न्यू आइडियाज विथ ईच अदर इन योर क्लास। देखो ये सारी बातें आप देख रहे हो ना, ये सारी बातें आप एज ए पीआरटी टीचर, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखो इस बात का, पीआरटी टीचर होके सोचो। आप खुद करना नहीं है, इसको करवाना है बच्चों से ऐसे आपको। ठीक है, तो आप
इंस्ट्रक्टर हो एक तरीके से, वहां पे इंस्ट्रक्टर भी नहीं कहूंगा मैं, इंस्ट्रक्टर तो थोड़ा अलग हो जाएगा, अजीब हो जाएगा, फैसिलिटेटर हो आप, ठीक है, फैसिलिटेटर बन के वहां पे आप काम करो, ठीक है। और देखो भाई, हिंदी में नहीं है, हिंदी में आप मांगो भी मत, क्योंकि हिंदी से आपको केवीएस में फायदा नहीं होगा। वो सीबीएसई पैटर्न पे काम करता है, और सीबीएसई पैटर्न में इंग्लिश मीडियम को वरीयता मिलती ही मिलती है। मैं खुद जो है केवी केवी का पढ़ा हुआ छात्र हूँ, इसीलिए जानता हूँ दोस्त, ठीक है। अब इसके आगे मत पूछना बार बार कि इंग्लिश में क्यों देते हैं, बार बार हिंदी में क्यों नहीं देते हैं। हिंदी में दे सकता हूँ, देख रहा हूँ ना, शुद्ध हिंदी भी बोल लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी से नहीं आएगा, इंग्लिश से रिलेटेड चीजें आएंगी, इंग्लिश मीडियम आएगा। रिमेंबर, अब ये एज ए पीआरटी टीचर देखो क्या सोचना है। रिमेंबर यहाँ पे साइड में दिया रहता है एनसीईआरटी में, रिमेंबर टू फॉलो ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग सीजर्स, शार्प टूल्स फॉर पेपर कटिंग। भाई ये किसके लिए है? ये सीजर, ये कैंची, सीजर माने कैंची, ये कैंची को या किसी भी शार्प टूल को अच्छे से हैंडल करना है। किसको सिखाना है? बच्चों को दोस्तों, एट द रेट बच्चा पार्टी को सिखाना है, बच्चे को, ठीक है। तो बच्चे को सिखाना है ये सब चीजें, और खुद को जो है एज ए पीआरटी टीचर सोचना है, प्राइमरी टीचर, प्राथमिक टीचर बन गया केबीएस कैसा, मान के चलो। The paper cloth, do you know? The paper cloth or plastic decorations hung on strings during festivals and occasions are called buntings. अब पूछ देगा तो यहीं से क्वेश्चन कहां से करोगे? अब आप भूल जाओगे कि भाई ये बंटिंग क्या होता है। भाई तो बंटिंग सुना ही नहीं था। ये बंटिंग वही है जो आप लटकाते हैं क्या, हाँ, अपने त्योहारों में, त्योहार में होली आया है, होली में ही आप लटकाते हो ना बाहर, कोई सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए कोई चीज आप पेपर से लटकटी की हुई लटकाते हो, या क्लॉथ का, कपड़ा का बना हुआ रहता है, या प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये सब आप जब लटकाते हो बाहर जो त्योहारों में, उसको बंटिंग बोलते हैं, देख लो, बंटिंग। दे आर ऑफन वेरी कलरफुल एंड कैन बी मेड इवन मोर डेकोरेटिव बाय कटिंग आउट वेरियस शेप एंड पैटर्न्स। अलग अलग शेप और पैटर्न काट काट के उसको और सजावट बना के खूबसूरत बनाया जाता है, ठीक है दोस्त। तो बंटिंग याद रखना, बंटिंग क्वेश्चन आ सकता है, इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, और 1 मार्क, 1 मार्क में तो नहीं आएगा डिस्क्रिप्टिव, मुझे जहां तक ध्यान है। डिस्क्रिप्टिव एट, देखो डिस्क्रिप्टिव बहुत होगा ना, तो दो पार्ट, मतलब कब के, पार्ट ए पार्ट बी, एक ही क्वेश्चन का दो पार्ट कर सकता है चाहे तो, एक 2 मार्क्स का ये और 2 मार्क्स का ये, ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसा ना होगा कि एक एक नंबर का होगा, अब 4 नहीं देगा मुझे जहां तक लगता है। एक 4 नंबर का हो सकता है, या तो एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो, या तो एक ही क्वेश्चन का दो पार्ट हो, ए एंड बी, इस दोनों को दो 2 मार्क्स का कर दे, 2 मार्क्स 2 मार्क्स तो 4 हो गया। अब आते हैं एक्टिविटी पार्ट नंबर 3 पे, चलो। तो क्या कहती है ये पेपर वीविंग की टेक्निक? वीविंग आप सुने हो ना, बुनकर, बुनाई, बुनकरों से, वीवर से याद है आप, वीविंग बुनाई करते हैं ना, बुनाई आप सुनते हो ना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो यही है, पेपर की भी बुनाई करते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिए। पेपर इज अ मैजिकल मटेरियल, इट कैन चेंज फ्रॉम चेंज फॉर्म्स इजिली एज यू सा इन द प्रीवियस एक्टिविटी। पेपर का रूप बदल सकता है, फॉर्म चेंज हो सकता है इजिली। आप देख चुके हो, पहले भी बता रहा है ना, देख चुके हो, कैसे देख चुके हो, देखो, देख नहीं हो, ये सब रूप ही ना चेंज हुआ है, सब 17 स्टेप्स में देख रहे हो, सब रूप ही ना बदला है इसका, आप घूम फिर के ऐसा बन गया है, ठीक। तो ये क्या बता रहा है कि देखो, फॉर्म्स पेपर का चेंज हो सकता है इजिली, रूप बदल सकता है, जैसा कि प्रीवियस एक्टिविटी में, पिछली एक्टिविटी में देख चुके हो। विथ अ फ्यू कट्स एंड फोल्ड्स इट कैन मॉर्फ इनटू ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये जो छोटे छोटे कटिंग करके, काट करके, छाट करके, फोल्ड करके, मोड़ करके, मॉर्फ करके ऑर्गेनिजम्स और ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब देख रहे हो ना, ऑर्गेनिजम माने जीव, देखो ये जीव नहीं है, ये क्या है, ये कौन सा जीव है? कछुआ, हाँ, ये बगुला, ये जीव ही तो है, तो जीव भी बना दिया। अलग अलग जो है ऑर्गेनिजम्स और ऑब्जेक्ट्स भी, ऑब्जेक्ट्स में देखो क्रेन बना दिया, अलग अलग ये ऑब्जेक्ट्स ही ना है। हाँ, लालटेन बनाना सीखे, तो अलग अलग पेपर से बहुत कुछ होता है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। लेट्स एक्सपेरिमेंट विथ अनदर मेथड ऑफ क्राफ्टिंग पेपर वीविंग। कैसे, आओ देखते हैं। इफ यू लुक एट एनी क्लॉथ अराउंड यू क्लोजली, यू विल बी एबल टू सी दैट इट इज मेड अप ऑफ टाइटली क्रिस क्रॉस्ड थ्रेड्स। अब ये क्या है? क्रिस क्रॉस नाम सुना होगा, क्रिस का गाना नहीं सुनना है, क्रिस क्रॉस, क्रिस, सॉरी, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, देखो भाई,
क्रिस बोल दिया तो इसके लिए आप जो है कहीं से कॉपीराइट मत देना है नहीं तो क्रिस एक नहीं होता है खाली क्रिस का गाना सुनोगे। क्रिस क्रॉस यहाँ पे जो है हम लोग पेपर कटिंग का बात करें, क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस, ऐसे भी तो क्रिस क्रॉस हो सकता है, ऐसे भी तो क्रिस क्रॉस हो सकता है, तो कटिंग ही तो है। आप देखियो ये बुनाई तो हुआ है क्रिस क्रॉस, देखो ये सब क्रिस क्रॉस किया गया है, देख रहे हो, देख रहे हो, ये सब क्रिस क्रॉस नहीं है भाई, कट क्रॉस नहीं है ये सब क्रॉस नहीं है, ये एक दूसरे पे ये क्रॉस नहीं है भाई, ये क्रॉस नहीं है, ये सब क्या है, क्रिस क्रॉस ही तो है। तो क्या अलग से पढ़ना नहीं है भाई, सब कुछ समझ में आ रहा है, फिगर देखो और काम हो जाएगा। दिस इज दिस क्रिस क्रॉस इज कॉल्ड वार्प एंड विफ्ट। अब देखो यहीं से क्वेश्चन बन के आएगा एक एमसीक्यू, तो फटाक से आएगा यहीं से, क्या वार्प और वेफ्ट क्या होता है, वार्प एंड वेफ्ट, ये वार्प एंड वेफ्ट होता है क्रिस क्रॉस थ्रेड को ही वार्प वेफ्ट बोलते हैं। दिस क्रिस क्रॉस इज कॉल्ड वार्प वेफ्ट, वार्प वेफ्ट, वार्प एंड वेफ्ट किसको बोलेंगे भाई, क्रिस क्रॉस थ्रेड को, मतलब धागा जो क्रिस क्रॉस है, धागा ये धागा क्रिस क्रॉस होके दिखता है वार्प और वेफ्ट के रूप में, ठीक है। ज्यादा गाएंगे तो फिर कॉपीराइट मार देंगे सब। लेट अस ट्राई टू डू दिस विथ पेपर, पेपर के साथ करके देखो ना, यही चीज धागा के साथ करते हो वही चीज पेपर के साथ कर देखो। लुक एट द पिक्चर्स एंड ट्राई टू वीव योर ओन मैट, खुद की चटाई बना लो भाई, खुद की चटाई बना लो दोस्त, मैट बना लो ना पेपर से। कहोगे पेपर से कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा जैसे बन रहा है फिगर में जैसे बना हुआ है, बनाओ, मन है तो बनाओ, अच्छा तो है। और इसको कंटिन्यू करो किससे, देखो कंटिन्यू करने के लिए एक्सप्लोर अदर मीडिया लाइक नेचुरल फाइबर यूज करो, कॉटन यूज करो, उल माने ऊन को यूज कर सकते हो, बम्बू बांस का प्रयोग, जूट का, पाम का, डिस्कार्डेड स्ट्रिप्स ऑफ फैब्रिक फॉर वीविंग, वीविंग के लिए बुनाई के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हो दोस्त। तो ये तो रहा पेपर कटिंग और पेपर क्राफ्टिंग से रिलेटेड चीजें, ये सारा कुछ मैंने, अब देख लूँ थोड़ा सा कितने देर का वीडियो बना है तो पता चलेगा मुझे भी। वाह, आधे घंटे में निपटा दिया, चलो कोई नहीं, आधे घंटे यार दे दोगे ना डेली, तो 3-4 मार्क्स का मैं डेली डेली कराऊंगा काम, टॉपिक वाइज। चैनल को अब तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया दोस्त, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग व्यूज में देखता हूँ पता है 94% न्यू व्यूवर्स आते हैं और बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं, बिना लाइक किए ही चले जाते हैं। फिर इसी तरह से मेरे चैनल पे खासतौर पे, मैं किसी और जगह का फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, अपना यूट्यूब स्टूडियो से देख के बता रहा हूँ। और सब्सक्रिप्शन तो कर ही लो, काम की चीज़ है भाई। और दूसरी बात हमेशा काम की रहेगी, टीचिंग केंद्र हमेशा आपके काम का ही रहेगा, टीचिंग केंद्र को अगर लाइक नहीं किया तो क्या ही बोलो, इसके बदले में फिर तुम 1000 जाओ, तुम भी 1000 क्रेन बनाओ कागज का। तुम कंप्लीट कर लेना भाई 1000 क्रेन, मत जाना बीच में। तो टीचिंग केंद्र जो है उसको सब्सक्राइब कर लो, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया दोस्त तो लाइक तो करना बनता है बॉस, काम की चीज दे रहा हूँ यार, लाइक कर लो यार। और शेयर कर दो उन लोगों के बीच में जिनको ये बहुत जरूरत की चीज महसूस होती है, और है भी, टीचर जो बनना है तो बनना पड़ेगा दोस्त, काम की चीज है, 4 पेज का है। इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल, आपने तो टेलीग्राम चैनल आज तक ज्वाइन ही नहीं किया है, मात्र 49 लोग सब्सक्रिप्शन किए हैं, आज 2 लोग भी नहीं किए हैं ज्वाइन टेलीग्राम, तो चलो नत करो, नहीं करोगे तो फिर यही चीज़ होगा, नहीं मिलेगा फिर वहाँ पे। भाई साहब अगर नहीं होगे 20-30 लोग तो काहे लिए हम भेजेंगे, बताओ ना किसके लिए, एक तो खुद ही है उसमें और दूसरे 1-2 लोग और हैं, तो उसके अलावा फिर क्या फ़ायदा। तो हम जो है यही कहेंगे बस कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं, आइए चलते हैं। रात का समय है इसीलिए गुड नाइट, जब कभी आप देखेंगे तो उस समय आप अपने टाइम के हिसाब से बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आपको मन हो, गुड आफ्टरनून। अरे ये सब फॉर्मेलिटी नहीं करनी तो मत करना भाई, लेकिन कमेंट में जो भी चीज़ अच्छी बुरी लगे उसको बता देना भाई, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज आई बिलीव इन इम्प्रूवमेंट, लर्निंग बाय डूइंग मैं बिलीव करता हूँ भाई, प्रैग्मेटिक फीलिंग है। जॉन डुई नाम तो सुना होगा, प्रभावित हूँ उनसे। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू इन एडवांस कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर, और शेयर भी करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग यू नो। और फिर से हैप्पी होली दोस्त।
कल ही है होली, और मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए और खुशियाँ लाइए 27 मार्च को। पेपर में भी फोड़ करके, तोड़ करके, पूरा निकाल करके पेपर को सॉल्व करके। ओके, बाय।